अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ वसीम हसन 90%। आज आप फीलिंग का अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि फील की आज का जो आज ब्लॉग शेयर करने जा रहा है ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। हम कटापुर बालियात के पैदा हुए, सियालकोट में पैदा हुए, कॉलेज तलीम हासिल की, लाहौर चले गए, फिर वो जर्मनी चले गए। तो ये वो दरसगाह है, वो तालीमी ऐसी जहाँ पर उन्होंने अपनी जवानी के अयाम गुजारे हैं। तो मैं उनके इस कॉलेज में खड़ा हूँ और आज प्रोग्राम की और आपको मैं दिखाना भी चाह रहा हूँ आपके ब्लॉग में ये वो जगह है, वो हॉल है यहाँ पर न सिर्फ चूँकि लामा तो यहाँ पढ़े ही हैं, उसके बाद यहाँ पर कायद मोहम्मद अली जना भी तशरीफ़ लाए। वो भी उन्होंने इस स्टेज पर इस हॉल में बाकायदा ख़ताब किया पास बनने से पहले। तो इसलिए एक यादगार एक हिस्ट्री है हमारी और मैं समझता हूँ कि आप लोग साथ शेयर जरूर करना चाहिए। तो आइए आपको दिखाता हूँ अंदर हाल में कुछ नाजर। हमारा आज फिक्र इकबाल मुशायरा है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये वो हॉल है, वहाँ पर कायदे में खड़े थे, वहीं पर लामा इकबाल खड़े थे। तो ये अच्छी बात है कि आज खड़ा हूँ। आपको बताने का मकसद ये है कि हमें अपने बुजुर्गों को खासकर फ़ख्र पाकिस्तान लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनकी तालीमात कभी भूलना नहीं चाहिए, बल्कि अगर अमल करेंगे तो यकीनन हम अपने मुस्तक़बिल के जो रास्ते हैं उनको आसान कर सकते हैं। तो ये आपसे शेयर करना था, बाकी डिटेल आपको दिखाते हैं प्रोग्राम के बाद। कॉलेज सियालकोट 1889 में चर्च ऑफ स्कॉटलैंड ने बनाया था और इस कॉलेज को ये एजाज़ हासिल है कि ये अल्लामा इकबाल और फैज़ अहमद फैज़ साहब की मादर इल्मी। इस कॉलेज के अंदर शुरू में ज़ाहिर है सैकड़ों में हंड्रेड्स के अंदर तादाद होती थी, लेकिन इस वक्त कुछ 7,500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास एनरोल हैं, जिसमें हम BS 4 ईयर जो डिग्री प्रोग्राम है 2010 से जो पंजाब के 26 कॉलेजेस में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, मरे कॉलेज इज़ वन ऑफ देम। तो मरे कॉलेज के अंदर इस वक्त 14 सब्जेक्ट्स के अंदर BS ऑनर 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में चल रहा है। इसके साथ हमारे पास इंटरमीडिएट के अंदर FA, FSC, ICOM, ICS ये सारी क्लासेस हैं। तो मोर देन 7,000 हमारी एनरोलमेंट है इस कॉलेज के अंदर जो है। और ये कॉलेज मैं समझता हूँ इसके जो ग्रेजुएट्स, इसके स्टूडेंट्स दुनिया के हर खित्ते में। यहाँ पर मैंने एज प्रिंसिपल चार्ज लिया था नवंबर 2020 में और इस दौरान अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद जो कॉलेज के अंदर मस्जिद मौजूद है वो हमारे एक स्टूडेंट हैं शेख बशारत इकबाल साहब, बहुत ही मुखय्यर इंसान है। उन्होंने अपनी अकेले उस बंदे ने को 70-80 लाख रुपया ख़र्च करके पूरी मस्जिद को जो है वो रेनोवेट करवा दिया। कंप्यूटर लैब उन्होंने दी, फिर हमारी जितनी लैब्स हैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो लैब वो सारी रेनोवेट करवाई। एक ज़ूलॉजी के अंदर मेरा चूँकि अपना सब्जेक्ट ज़ूलॉजी है तो एक हमने रिसर्च लैब बनाई है जिसमें ख़ातून डॉक्टर शबीना साहबा उनकी हमें सर्विसेज मिल गई। तो हमारे 5-6 रिसर्च ग्रुप्स जो हैं वो रिसर्च उन्होंने कंप्लीट की और इसके अंदर अब वो राइटिंग फेज़ में है। सबसे बड़ी बात जो है कि शेख साहब इतना वसी दिल है उनका कि हर 6 महीनों के बाद आते हैं और 18 से 20 लाख हमारे गरीब और यतीम बच्चों की फ़ीसें अदा करते हैं। और ऑलरेडी हमारी फ़ीस जो है मैं समझता हूँ शायद पाकिस्तान में सबसे कम हो। यानी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं BS के
एक सेमेस्टर की जो मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ते हैं 9 से 10 हज़ार 6 महीनों की फ़ीस है, और जो इवनिंग है उसमें 25,000 के करीब टोटल पूरे एक सेमेस्टर की फ़ीस बनती है। मैं समझता हूँ ये सबसे लोएस्ट रेट होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास PhD असातिज़ा हैं, MPhil असातिज़ा हैं। तो हमारे कॉलेज जो है मेरी ये कोशिश है और ख्वाहिश है अल्लाह ताला करे ये मज़ीद तरक्की करे और इसके अंदर जो है वो मज़ीद हम लोगों की खिदमत कर सकें। थैंक यू। रॉयल टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत वक्त दिया और बहुत अच्छा आज का प्रोग्राम जो है इकबाल के हवाले से किया। दूसरी बात यह है कि मैं तकरीबन 30 साल इस मेरे कॉलेज में रहा हूँ और मैं सदर शोबा 12 साल उर्दू का मेरे पास था। और जो मेरी खुशबख्ती ये है कि सैयद शम्सुल उलमा मीर हसन जिस कुर्सी पर विराजमान होते थे मुझे मौका मिला है वहाँ बैठने का, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज जो कुछ भी हूँ मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट मरे कॉलेज की वजह से हूँ। और मैंने 30 साल तक यानी यहाँ रहा हूँ। ये कॉलेज बड़ा अजीम कॉलेज है। एक हवाले से तो फैज़ साहब की मादर इल्मी भी है, अल्लामा साहब की मादर इल्मी भी है, और इससे अपना असगर सौदाई साहब का ताल्लुक़ भी गवर्नमेंट मरे कॉलेज से था। एक और मैं तारीखी बात बता दूँ कि जब 1942 को गालिबन आए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तशरीफ़ सियालकोट लाए, तो उन्होंने इसी मीर हसन हाल में जो है वो आपने प्रोग्राम किए जहाँ आज आप रॉयल टीवी वाले प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सबसे पहले नारा जिस वजह से पाकिस्तान बना, उस नारे की वजह से, उस नारे के फैलने की वजह से, और बहुत मुहर्रिक रहा वो इस हवाले से, वो सबसे पहले गूंजा था सैयद मीर हसन खान। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब तशरीफ़ लाए तो उस ज़माने में असगर सौदाई साहब जो हैं फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने फरमाया बच्चे की तरफ देखते हुए असगर सौदाई से, बेटा ये बताओ पाकिस्तान का मतलब क्या। तो फर्स्ट ईयर के बच्चे ने फिलबदी कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहले ये पहला मिसरा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का है और दूसरा मिसरा असगर सौदाई साहब का है। नज़्म उन्होंने बाकायदा तौर पर बाद में लिखी है, पहले सिर्फ ये दोनों मिसरे थे, एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का और दूसरा मिसरा जो है ना वो असगर सौदाई साहब का है। यूँ बड़ी लंबी एक फहरिस्त है गवर्नमेंट मरे कॉलेज के जितने लोग हैं यहाँ से पढ़े हुए, और ये मैं समझता हूँ मेरी खुशबख्ती है। आज डॉक्टर नवाज़ मिर्ज़ा साहब जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने बड़ा अच्छा फंक्शन किया, और मुझे रिटायर हुए तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं, उन्होंने मुझे बुलाया है और मेरी इज़्ज़त अफजाई की है। आपने जिस तरह मेरी इज़्ज़त अफजाई भी की है, एक मुशायरा भी करवाया है, आपने बुलाया है, तो मैं आपका भी, रॉयल टीवी का भी, बाजवा साहब का भी, सबका जो है वो मशकूर और ममनून हूँ। शहबाज बाजवा साहब बैठे हुए हैं मेरे साथ, तो हमेशा मैं याद रखूँगा।